तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने इस्लाम के खिलाफ उठाया कदम, तो भड़के मुस्लिम देश। मस्जिदों में सऊदी अरब की सरकार ने इफ्तार पार्टी करने पर लगाई रोक, पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब से नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। एमएलसी पुतन्ना कांग्रेस में हुए शामिल, बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वादा खिलाफी का आरोप लगाकर राकेश टिकैत ने 20 मार्च से दिल्ली में किसान आंदोलन फिर से शुरू करने का किया ऐलान, बोले भाजपा के उखाड़ देंगे खूंटे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एन वक्त पर बीजेपी को दिया धोखा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सपोर्ट करने से बाबा ने किया इनकार, भाजपा में मची खलबली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले घर पर की छापेमारी, 50 करोड़ रुपये हुए बरामद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार और खालिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाने वाले 6 यूट्यूब चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने किया बंद, सभी विदेश से हो रहे थे संचालित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने उठाया इस्लाम विरोधी कदम, भड़के मुस्लिम देश, सऊदी को दी चेतावनी। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के पवित्र माह रमजान को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब पर भड़क गए हैं और सऊदी अरब का विरोध करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि रमजान को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने पहली बार 10 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों के अंदर कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी। इसके अलावा सऊदी अरब की सरकार ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी है। लाउड स्पीकर के बजाने के साथ साथ नमाज के ब्रॉडकास्ट करने, बिना आईडी के एतफाक में बैठने पर भी पाबंदी सऊदी अरब की सरकार ने लगा दी। सरकार ने नमाजियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे बच्चों को मस्जिद में ना लाएं, क्योंकि इससे उन्हें परेशानी होती है और उनकी इबादत में खलल पड़ती है। भाई आपको बता दें कि इसके बाद मुस्लिम देश सऊदी अरब के इस कदम से नाराज हो गए हैं और मुस्लिम देशियों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान सार्वजनिक जीवन से इस्लाम को सऊदी अरब में खत्म करना चाहते हैं। वो यहाँ पर थिएटर खुलवा रहे हैं, बॉलीवुड के स्टारों को बुला रहे हैं और हराम काम सऊदी अरब में यानी अल्लाह के घर में करा रहे हैं। तो मुस्लिम देश भड़क गए और मुस्लिम देशों ने कहा है कि क्राउन प्रिंस ये फैसले वापस ले, क्योंकि पहली बार ये गाइडलाइन वहां पर जारी की गई है। अल्लाह के घर में भी गाइडलाइन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को कर्नाटक में लगा बड़ा झटका। एमएलसी पुतन्ना कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी पुतन्ना ने बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पुतन्ना ने कहा कि उन्होंने परिषद और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद के 4 बार के सदस्य पुतन्ना बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने अक्टूबर 2020 में परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ाया गया और वो जीत गए। लेकिन आपको बता दें कि अब उन्होंने कर्नाटक में कुछ महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2 और बीजेपी के मौजूदा मंत्री जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं और कांग्रेस में वो भी शामिल हो सकते हैं। तो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर किसान नेता 20 मार्च से दिल्ली में फिर से करेंगे किसान आंदोलन शुरू, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर किसान नेता राकेश टिकैत 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे और गाजीपुर पर फिर से किसान आंदोलन को शुरू करेंगे। हजारों लाखों की संख्या में 20 मार्च को किसान गाजीपुर के दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत पंचायत करेंगे और जो वादे मोदी सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करवाने के दौरान किए थे वो वादे पूरे करवाएंगे। राकेश टिकैत ने इसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये सबको गिरफ्तार देश में करा रहे हैं, इन्हें सत्ता से बेदखल अब करना होगा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये सबको एक एक करके खूंटे में बांध रहे हैं, इनके खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे, आएगा इनका भी टाइम। गाँव में शहरों में ये ढूंढे से आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये बयान मनीष सिसोदिया सहित
और लालू यादव के घर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उस पर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी को दिया धोखा, वोट देने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं और यही मांग हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के कई नेता करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग करके अब बीजेपी को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 1-2 महीने के बाद होने वाले हैं और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा पड़े रहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा जरूर बीजेपी का समर्थन करेंगे और बीजेपी को वोट देने के लिए जनता से कहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यू टर्न मार लिया है। बीजेपी को झटका देकर बीजेपी का सपोर्ट करने से ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया था कि आप मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उनमें किस पार्टी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी। इसी दौरान उन्होंने साफ कहा है कि ना तो वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और ना ही बीजेपी का, और हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद भाजपा में खलबली मच गई है। भाजपा ने इतनी मेहनत से उन्हें बचाया, उनकी पोल जो खुली थी उसको दबाया, लेकिन अब उन्होंने ही वोट बीजेपी को देने से इनकार कर दिया। तो भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू यादव के बाद अब ईडी ने तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले घर पर की छापेमारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू यादव के परिवार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, पटना और मुंबई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर लालू यादव के छापेमारी की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी ने दिल्ली के न्यू फेडरल कॉलोनी में भी एक घर पर छापेमारी की है जो कि तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है और तेजस्वी यादव से भी अब 11 घंटे की पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से लालू, राबड़ी और अब तेजस्वी यादव के दिल्ली वाले घर पर छापेमारी की। अब 1-2 दिन में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की जाएगी। तो लालू यादव के परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के विरोध और खालिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाने पर 6 यूट्यूब चैनलों को मोदी सरकार ने किया बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाने वाले 6 यूट्यूब चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में विदेशों से संचालित 6 से 8 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन चैनलों पर अमृतपाल का समर्थन करने, खालिस्तान का समर्थन करने की बात हुई थी कि खालिस्तान के समर्थन में, अमृतपाल के समर्थन में ये लोग वीडियो बना रहे थे, जिससे मोदी सरकार नाराज हुई और मोदी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 यूट्यूब चैनलों को ही ब्लॉक कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 8 जो यूट्यूब चैनल थे वो विदेशों से चलाए जा रहे थे, जबकि 2 चैनल ही सिर्फ भारत से चलाए जा रहे थे और ये सभी चैनल पंजाबी भाषा में चल रहे थे, यानी पंजाबी भाषा में वीडियोस इन पर बन रही थी और पंजाबी भाषा में ही वीडियो प्रसारित हो रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी भेज, जमानत से पहले मनीष सिसोदिया को कराए गिरफ्तार, संजय सिंह का मोदी सरकार पर निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत से ठीक 1 दिन पहले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तीखे हमले किए हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी ईडी से गिरफ्तार करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी तो सीबीआई ने अपने वकील को गैर हाजिर करा दिया। वही जमानत से ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी को भेजकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करा दिया। इससे साफ है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी किसी तरह मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि मनीष सिसोदिया के पास अब तक क्या मिला और किस जुर्म में उनको जेल में रखा गया है, लेकिन उनके पास हमारे सवालों का जवाब देने का साहस नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मित्र अडानी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए रोज नए ड्रामे किए जा रहे हैं। भाजपा खुद सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भाजपा में जो जितना भ्रष्टाचारी है वो उतना बड़ा पदाधिकारी है। तो ये गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ
विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा ने राज्य में 2002 में हुए दंगों पर आधारित बीबीसी न्यूज की डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमित करने के लिए बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव शुक्रवार को पास विधानसभा में कर दिया है। भाजपा के विधायक विपुल पटेल ने प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा इंडिया द मोदी क्वीन शीर्षक से निर्मित 2 खंडों वाली विवादित सीरीज 2002 की घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गलत चित्रण करती है और ये भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूलित करती है। इसलिए इस पर बैन लगना चाहिए और इसके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया जाना चाहिए। तो प्रस्ताव बीजेपी ले आई है गुजरात में इस बीबीसी न्यूज की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ।